नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि इंडिया के तेजस फाइटर जेट की तुलना पाकिस्तान के JF-17 के साथ में की जाती है और कहा जाता है कि तेजस कहीं ज़्यादा बेहतर है, और ये है भी है। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ के अंदर कहा जाता था कि JF-17 बेहतर हो सकता है तेजस से, क्योंकि उसके पास में PL-15 मिसाइल है जो कि चाइना की एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है। लेकिन दोस्तों, अब पता चला है कि ये PL-15 मिसाइल भी फेल हो चुकी है या फेल होने की तरफ बढ़ रही है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, PL-15 चाइना की एक एयर टू एयर मिसाइल है और इसके बारे में दावा किया जाता था कि दुनिया की सबसे खतरनाक एयर टू एयर मिसाइल है। ये अमेरिकन मिसाइल्स को भी सरपास कर देगी और इसकी रेंज भी कम से कम 400 किलोमीटर बताई जाती रही है। लेकिन दोस्तों, अभी चाइना के जुहाई के अंदर एक एयर शो चल रहा है। यहाँ पर बहुत सी एविएशन और एरोस्पेस प्रोडक्ट की एग्जीबिशन भी होती है और उनकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी बताई जाती है। तो इसके अंदर जो PL-15 एयर टू एयर मिसाइल की स्पेसिफिकेशन बताई गई है वो एक तरह से दोस्तों शौक की तरह से है, क्योंकि इसकी रेंज केवल 145 किलोमीटर बताई गई है। तो दोस्तों, कहाँ 400 किलोमीटर और कहाँ 145 किलोमीटर, और हम जो अस्त्रा MK2 डेवलप कर रहे हैं उसकी मिनिमम रेंज 160 किलोमीटर होगी। तो आप अभी देख लीजिए, हमारी जो अस्त्रा डेवलप हो चुकी है उसकी रेंज 120 किलोमीटर है और हमने ये पहली बार डेवलप की है, और नेक्स्ट मिसाइल की रेंज उससे कहीं ज़्यादा है। और जो हम अस्त्रा 3 के ऊपर काम कर रहे हैं, जो हमने SFDR टेक्नोलॉजी डेवलप की है, उसकी वजह से उसकी रेंज 350 से ज़्यादा होगी। और दोस्तों, ये भी बताया जाता है कि 2017 के अंदर चाइना ने एक अननेम्ड, यानी कि जिसका कोई नाम नहीं था, ऐसी एक एयर टू एयर मिसाइल का परीक्षण किया था जिसके बारे में दावा किया गया था कि इसकी रेंज 400 किलोमीटर है। और ये भी कहा गया मीडिया के अंदर कि ये PL-15 मिसाइल है। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है और PL-15 के बारे में यह कन्फर्म हो गया है कि इसकी रेंज 400 किलोमीटर नहीं है। और अभी भी ऐसी बहुत सी टेक्नोलॉजी है जो चाइना के पास में नहीं है, लेकिन इंडिया उसे डेवलप करता जा रहा है। और दोस्तों, चाइना की इस मिसाइल के अंदर कन्वेंशनल रॉकेट मोटर लगी है, जबकि हमारे राफेल के साथ में हमें जो MBDA मिसाइल मिली है इसके अंदर रैमजेट मोटर लगी है जो कि एयर ब्रीदिंग करती है, और इसकी मैन्यूवरेबिलिटी भी इसी वजह से बहुत ही ज़्यादा हो जाती है और ये दुनिया की सबसे बेस्ट मिसाइल है। और इसके अलावा दोस्तों, चाइना की मिसाइल के बारे में ये भी कहा जाता है क्योंकि इसकी फ्यूल कैपेसिटी ज़्यादा है, इसलिए ये मिटियोर से रेंज के मामले में ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों, इसका वेट भी बहुत ज़्यादा है और मिटियोर की तुलना में 30 किलोग्राम इसका वेट ज़्यादा है, जिससे दोस्तों ये दावा भी झूठ निकलता है, क्योंकि मिटियोर का वेट लगभग 180 से 190 किलोग्राम है और इसका वेट 205 से 210 किलोग्राम तक है। तो चाइना का ये दावा भी गलत निकलता है। इसके अलावा दोस्तों, इसराइली, अगर हम IDRB ER वर्जन की बात करें, यानी कि जो एक्सटेंडेड रेंज के साथ में आया हुआ वर्जन है, वो भी इंडिया के पास है और इसके बारे में भी दावा किया जाता है कि ये लगभग 80% मैच करती है मिटियोर मिसाइल से। तो ये भी PL-15 से कहीं ज़्यादा बेहतर है। और इसके अलावा दोस्तों, चाइना कभी भी अपना कंपैरिजन मिटियोर मिसाइल के साथ में नहीं कर सका, और चाइना की मिसाइल की रेंज अगर 145 किलोमीटर है तो इसकी जो नो एस्केप जोन है वो 60 से 70 किलोमीटर ही बनता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। तो ऐसे में दोस्तों, पाकिस्तान जो JF-17 को लेके, इस मिसाइल को लेके दावे करता था, वो सारे धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि दोस्तों, जब ये मिसाइल पाकिस्तान को मिलेगी तो उसके बाद में जो JF-17 के ऊपर जो इसका ब्लॉक 3 वर्जन है, जो AES से रडार लगा हुआ है चाइनीज़ ओरिजिन का, उसकी ट्रैकिंग रेंज भी बहुत ही ज़्यादा कम है। तो इससे इसकी रेंज 145 किलोमीटर से भी कम हो जाती है। तो ऐसे में दोस्तों, इंडिया के राफेल का अगर मिसाइल के साथ में कॉम्बिनेशन कहा जाए तो पाकिस्तान के पास उसका कोई तोड़ नहीं है, इवन चाइना के पास भी नहीं है। तो ऐसे में इंडिया की जो अस्त्रा MK3 आएगी उसके बाद में हमें एक और भी ज़्यादा गेम चेंजर एरियल वारफेयर के अंदर हमारे लिए साबित होगा, और पाकिस्तान और चाइना के दावे धरे के धरे रह जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।